अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको मैथ 001 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के बारे में बताऊंगा कि कौन से ऐसे लेक्चर्स हैं जिनको तैयार करके अपना सारे के सारे जो फाइनल टाइम है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक कमेंट शेयरिंग करके जाइएगा। यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट है एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स का, तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और फाइनल टाइम का सिलेबस जिसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट जो है ना बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथ का, तो ये मैंने आपको इसलिए देखिए यहाँ पे पहले भी दिखाया है कि यहाँ पे देखिए ये पीछे से स्टार्ट होकर आ रहा है लेक्चर नंबर 15 से। तो आप कोशिश करें कि लेक्चर नंबर 15 से अपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आगे लेके चलें ताकि ये चीज़ें आपको आती हो एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स, ताकि आप इजीली इसको कवर कर लें। ठीक है, ये बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स तो आपको आते ही होंगे, इसमें तो कोई बड़ी बात कोई नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो भी चीज़ आगे इंपॉर्टेंट करने वाली आती होगी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि यहाँ से ना समटाइम ऑप्शन निकाले जाते हैं 20% हिस्सा मिड टर्म में से आता है, तो मैं इसलिए बताना चाह रहा था आपको कि आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए कि ये एक्सेल में सारी चीज़ें कैसे परफॉर्म करते हैं। वैसे तो आपको बिल्कुल पता है, मैं पता है कि आपको ये चीज़ें आती हैं, लेकिन एक्सेल के अंदर एक्सेल को ओपन कैसे करना है, फिर उसके बाद उसके अंदर ये चीज़ें परफॉर्म कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर रेंज कैसे निकालनी है, देखें यहाँ पे उन्होंने बताया भी है कि रेंज कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। शीट कैसे क्रिएट करते हैं, ये आप लोगों के लिए यही कुछ चीज़ें होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं। एडिशन का सैम्पल का आगे आपने रिजल्ट कैसे डिस्प्ले करवाना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करवानी है 2 नंबर की, मल्टीप्लिकेशन कैसे करवानी है, डिवीजन कैसे करवानी है, ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपने 2 नंबर को इंटर कैसे करना है, प्लस कैसे करना है, फिर उसके बाद उसको सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है, फिर ये सेल क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आनी चाहिए क्योंकि ये आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, अक्सर आपसे इनका शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो ये आपको सारी की सारी चीज़ें मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये सारी की सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए कोई चीज़ें सारी की सारी रिपीट हो रही हैं, तो इनमें से एक आधा आज लग सकता है, तो ये कैलकुलेशन आ गई हमारे पास, ये वही कंटिन्यू होकर जाई जा रही है। तो ये इनिशियल वैल्यू क्या थी, फाइनल वैल्यू आपने किसको क्या कर दिया, आपने चेंजेस क्या किए, फिर उसके बाद आपने क्या किया, इसके ऊपर टास्क परफॉर्म किया, सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सारी बताई गई हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको देख के समझ आ रही होंगी, कि फिर भी कोई देर में क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको एक्सेल के ऊपर इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगा जहाँ पे हम सिर्फ बस यही फिर चीज़ें करेंगे सारी की सारी। और अभी के लिए बहरहाल मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें नहीं करवा रहा। बहरहाल आपने इसको खुद कर लेना है। लेक्चर नंबर 17 आ गया हमारे पास। लेक्चर नंबर 17 के अंदर हमारे पास वही चीज़ें रिवीजन हो रही हैं, सेल वगैरह जो मैं आपको बता रहा था, ये 15, 16, 17 ये लेक्चर सारे लिंक्ड हैं। ठीक है, ये वही चीज़ें अगेन एक्सेल के ऊपर जाके फार्मूलाज पुट करके सारी की सारी चीज़ें आपको निकाल के दिखाएंगे, ये देखें। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप एक्सेल के ऊपर जाके परफॉर्म करेंगे, इनमें से कोई भी याद करने वाली चीज़ तो है नहीं। ठीक है, ना ही कोई चीज़ आपके समझने वाली है, तो एक्सेल के ऊपर जाके परफॉर्म करने वाली चीज़ें हैं। एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथ ही हमारे पास कंटिन्यू है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको करनी चाहिए यहाँ पे। सो यहाँ पे मज़ीद इधर अभी इस लेक्चर के अंदर तो आपकी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मुझे लगता हो कि आपको मैं करवाऊँ और पेपर के अंदर आने के चांसेस हों उसके। जी, लीनियर इक्वेशन हमारे पास आ गई, ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन कंटिन्यू है। सो हमारे पास आगे लेक्चर आ गया, यहाँ से हमारे बेसिकली लेक्चर जो इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाते हैं लेक्चर नंबर 19 से, वो आगे वाले तो वो तो सारे एक्सेल के लेक्चर्स होते हैं ना। तो ये मैट्रिक्स क्या होता है आपने पहले भी पढ़ा होगा 9th 10th तक, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक, ये अगेन से वही मैट्रिक्स हैं। ठीक है, डायमेंशंस क्या होती हैं आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। मैट्रिक्स उसके ऑपरेशन दिए गए हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी का सितंबर का क्लोथिंग ऑर्डर आपने बनाना है, तो ये कैसे बनाएंगे आप, उसका एक मैट्रिक्स आपने ड्रा करना है। मैट्रिक्स के ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे की जाती है मैट्रिक्स के अंदर, प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है स्केलर के साथ, तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। मल्टीप्लिकेशन का रूल्स भी यहाँ पे दिए गए हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बता दी कि 19 लेक्चर से इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। मल्टीप्लिकेशन चेक्स आ गए, तो ये आपको डायमेंशंस वगैरह सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट होती हैं। लेक्चर नंबर 21 आ गया है, रेशियोज एंड प्रपोर्शंस। रेशियोज भी आपको निकालनी आनी चाहिए, आपको प्रपोर्शंस भी निकालनी आनी चाहिए। सारी की सारी चीज़ें ये फिर से आपके एक्सेल के अंदर जाकर कैलकुलेट होती हैं। आपका मोस्टली जो सारा का सारा पोर्शन है वो एक्सेल के अंदर ही परफॉर्म कर रहा है। ओके, उसके बाद स्टैटिक्स आ गए हैं। स्टैटिक्स के अंदर आपको यहाँ पे देख लेते हैं और कुछ चीज़ आपकी करवाने वाली है, तो उसके बाद एक डेफिनेशन कर लीजिएगा। उसके बाद मजीद यहाँ पे कुछ ज़्यादा आपको खपने की जरूरत कोई नहीं है। ठीक है, लेक्चर नंबर 23 डाटा रिप्रेजेंटेशन। डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये टेबल आपको बनाना चाहिए, टेबुलेशन बनाना चाहिए, सिंपल बार चार्ट बनाना चाहिए, कंपोनेंट बार चार्ट बनाना चाहिए और मल्टीपल बार चार्ट आपको बनाना आना चाहिए। ये सारे के सारे बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको कोई ज़हन में क्यूरी ना रहे कि ये कैसे बनाते हैं। देखिए, आपने स्टार्ट बार पर क्लिक करना है, वर्ड आपने ओपन कर लेना है वहाँ पर जाके एग्जाम में जाके ना,
ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे इंसर्ट के ऑप्शन पे चला जाना है और यहाँ पे शेप सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे ये वाली शेप जो ना रेक्टेंगल शेप भी आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है, यहाँ पे मौजूद है रेक्टेंगल्स के अंदर। सिंपली इसको आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे इसमें ड्रा कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप चाहें तो आप इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, तो मैं अभी के लिए ब्लैक कलर रख रहा हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे 2 बॉक्सेस और लेने हैं, तो अगेन से शेप के अंदर जाएँ और अभी मैं 2 बॉक्सेस और यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ। फर्ज करें मुझे जितने बॉक्स चाहिए आप यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। Ctrl+C करें, Ctrl+V करें, आप यहाँ पे इसकी डुप्लीकेट क्रिएट कर दें, ठीक है। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे कोई एरो वगैरह लेना होता है या इसको छोटा बड़ा करना होता है, अब यहीं पे इसका साइज एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल वाली बात कोई नहीं है, ठीक है। ये आप जहाँ पे मर्जी इसको जहाँ पे मर्जी मूव कर लें, कोई मसले वाली बात कोई नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इंसर्ट के ऊपर अगेन से आ जाएँ, शेप के ऊपर आ जाएँ और यहाँ पे ये देखें मैंने लाइन सेलेक्ट कर ली है। अगर आपने यहाँ पे एरो वाली लाइन लेनी है तो यहाँ पे ये देखें एरो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई मसले वाली बात कोई नहीं है। इसी की आप यहाँ पे कॉपी ले लें, Ctrl+V करें और यहाँ पे इसको रख दें आके और इसका जो है यहाँ पे इस तरह मिला दें। कलर वगैरह आप चेंज कर लीजिएगा, ओके। अब इसके अंदर कुछ अगर राइट करना है तो आप यहाँ पे सिंपली ड्रा टेक्स्ट बुक्स बॉक्स के ऊपर क्लिक करें, तो यहाँ पे सिंपली एक टेक्स्ट बुक्स ड्रा कर लें अंदर, और जिसके अंदर आप सारी चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्वान्टिटिव। तो बहरहाल आप कहने का मतलब ये कि आप कोई भी चीज़ इसके अंदर ड्रा कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ कि इस तरह आप जो है ना आप बना लिया करें, तो फिर इसमें आपको ये समझ आ जाती है कि आपको लिखना कैसे है। समटाइम जब हम दूसरी तरह लिखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आ रही होती है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और गाइड करना चाहूँगा कि समटाइम हमारे पास ना स्पेलिंग की मिस्टेक होती है और हमें नहीं पता होता कि इसकी स्पेलिंग कैसे लिखनी है। तो आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, रिव्यू के ऊपर जाना है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के ऊपर चले जाना है। तो यहाँ पे देखें क्वांटिटीज लिखा हुआ आ रहा है, क्वांटिटी लिखा हुआ आ रहा है। आप सिंपली यहाँ पे चेंज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके जो स्पेलिंग है वो करेक्ट हो जाएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट टिप है आप लोगों के लिए, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे इसको आप बोल्ड कर लें, Ctrl+B दबा के, तो ये आपका बोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे सेलेक्ट करके इस बी को भी दबा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी मैं आपको गाइड करना चाह रहा था साथ में। और अभी हम मज़ीद नीचे मूव करके आते हैं तो देख लेते हैं कुछ चीज़ आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये वही पाई चार्ट है, मैं ऑलरेडी बताया था कि ये चार्ट जो आपको आने चाहिए कि आप चार्ट को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। इस तरह ये सारी की सारी जो चीज़ें आपको एक्सेल के अंदर मिल जाती हैं, कुछ चीज़ें कुछ आपको वर्ड के अंदर मिल जाती हैं। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है चीज़ें, कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये हमारे पास फार्मूला आ गया जी सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डाटा सेट का, तो ये आपको आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे वही अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, यही लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपका लगा होता है, ये आपको आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अरिथमेटिक मीन को कंटिन्यू किया हुआ है उसने, तो ये आप लोगों ने कर लेना है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद आप नीचे आ जाएँ, यहाँ पे देख लेते हैं कुछ चीज़ें हमारे इंपॉर्टेंट है करने वाले, तो मैं आपको वो भी करवा देता हूँ जी। मीडियन, एम्पिरिकल रिलेशन और क्वार्टाइल्स, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एक आधा फार्मूला है इसमें, वो आप कर लें तो आपको सारी चीज़ें जो तैयार हो जाएंगी। तो ये उसी फार्मूले के साथ सारी चीज़ें हम निकालेंगे आगे। ये तीनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है आपके, इन तीनों को आपने करना है अच्छे तरीके से, क्योंकि इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी लगेगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी लगेगा, ठीक है। लेक्चर नंबर 26 आ गया है, तो लेक्चर नंबर 26 के अंदर ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला आपने पहले भी पढ़ा होगा, अगेन से यहाँ पे आ गया है। तो ये आपने पहले अगर कभी 9th-10th में पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपका इसको कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे मज़ीद नीचे आ जाएँ तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, ये उसका फार्मूला और टेबल वगैरह दिए गए हैं, इनको भी आपने एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लेक्चर नंबर 27 आ गया है। लेक्चर नंबर 27 के अंदर हमारे पास वही मिड रेंज, वही फार्मूला वगैरह दिए गए हैं रेंज वगैरह के, तो इसको आप एक बार कर लीजिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लेक्चर नंबर 28 मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको बिल्कुल भी स्किप करने की कोशिश नहीं करिएगा। कोई इनमें फार्मूला दिए हैं कि उनको आप अगर कर लेते हैं तो बस वैल्यूज ही पुट करनी है, उसके अंदर करना क्या होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग कर लें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप लोगों के लिए, इनमें से किसी से भी निकाल सकता है। लेक्चर नंबर 29 आ गया है, परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन, ये भी एक्चुअली सम टाइम लगा होता है, परम्यूटेशन कैसे निकालते हैं, और ये आगे भी आपका यूज़ होता है, परम्यूटेशन कैसे निकालते हैं, उसके बाद ये कम्बिनेशन कैसे निकालते हैं, तो आगे भी यूज़ होता है और यहाँ पे भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन लगा होता है, तो इनको बिल्कुल स्किप ना करिएगा, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मज़ीद नीचे आ जाता हूँ, लेक्चर हमारे पास लास्ट आ गया प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी के अंदर आपने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के वेन डायग्राम कर लेनी है, ठीक है, क्योंकि ये समटाइम आ जाती होती है, तो ये बनाने का तरीका भी आसान है बिल्कुल, मैं भी आपको बता के भी आया हूँ। लेक्चर नंबर 31 आ गया, इसके अंदर यहाँ पे लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी आ गए हैं, तो ये आपने एक बार रीड कर लेने हैं, लॉज कौन से होते हैं प्रोबेबिलिटी के, ये डायग्राम एक बार देख लेनी है, इससे आपको सारे के सारे जो लॉ हैं वो समझ में आ जाएंगे, ठीक है। लेक्चर नंबर 32 हमारे पास लास्ट लेक्चर आ गया है, तो नंबर ऑफ बाल्स इन अ बैग, तो ये सारे के सारा वही अगेन से टॉपिक चल रहा है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी के बारे में, तो ये आप लोगों ने कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये 3-4 लेक्चर सिर्फ इसी के ऊपर प्रोबेबिलिटी के ऊपर मुश्तमिल हैं,
तो आपने इनको एक बार जस्ट कॉन्सेप्ट लेना है इसका, तो आपको सारी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। होप सो कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाजमी लाइक कमेंट शेयरिंग करके जाइएगा। आप लोगों के रेलेवेंट जितनी भी चीज़ें इंशाल्लाह मैं यहाँ पे अपलोड करता रहूँगा। अगर आप इन टॉपिक्स को खुद से तैयार कर सकते हैं तो ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको तैयार करवा दूँ 23 से लेकर 45 लेक्चर तक, तो मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। पेड लेक्चर मैं आपको दूंगा और उसके अंदर आपको 23 से 45 तक जितनी भी चीज़ें सारी की सारी करवा दूंगा। ठीक है, 23 से 45 तक ये समझ लें कि जो आपका फाइनल टर्म का सिलेबस है वहाँ तक आपको सारी की सारी चीज़ें जो है वो करवा दूंगा। अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।